उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जो गांव के बाहरी छोर पर एक वीरान कुएं के पास खड़ा था। गांव वालों का कहना था कि उस पेड़ के नीचे रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक आत्मा का वास है। सब उसे चुड़ैल का पेड़ कहते थे। किसी को नहीं पता था कि वो आत्मा कौन थी, लेकिन कहते हैं कि बरसों पहले उसी जगह एक औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वो औरत गांव की एक विधवा थी, जो रात को कुएं में गिरकर मर गई थी। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उसे किसी ने धक्का दिया था। उसकी आत्मा तब से भटक रही है। सालों तक गांव वालों ने उस पेड़ से दूर रहना ही ठीक समझा। लेकिन फिर गांव में आया अर्जुन, एक नया मास्टर साहब जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वह कहता था, ये सब अंधविश्वास है, कुछ भी नहीं होता। रात में एक दिन उसने चुनौती के तौर पर खुद ही ऐलान कर दिया, मैं आज रात उसी पेड़ के नीचे सोऊंगा। देखता हूँ क्या होता है। गांव वाले डरे हुए थे, पर अर्जुन अड़ा रहा। रात हुई। अर्जुन अपने हाथ में टॉर्च और एक कंबल लेकर पेड़ के पास पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट और कभी कभी उल्लू की आवाज। पेड़ की शाखाएं अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थीं। शुरुआत में सब ठीक था। अर्जुन ने एक चारपाई बिछाई और लेट गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उसे ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ की शाखाओं पर चल रहा हो। उसने टॉर्च उठाकर ऊपर देखा, कुछ नहीं था। फिर अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को समझाता रहा, शायद कोई जानवर होगा या मेरा वहम। लेकिन तभी उसने देखा, एक सफेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे कुएं से बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। वो बिना पाँव जमीन से ऊपर हवा में तैरती हुई उसके पास आ रही थी। अर्जुन डर के मारे हिल भी नहीं सका। उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। औरत ने धीरे से सर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। वो बोली, क्यों आए हो मेरी नींद में खलल डालने? अर्जुन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह गांव वाले जब उसे ढूंढते हुए आए, तो वह पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा मिला। उसके बाल सफेद हो चुके थे और आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसने कुछ भी नहीं बोला, बस एक ही बात दोहराता रहा, वो आ रही है, वो वापस आएगी। उस दिन के बाद अर्जुन पागल हो गया। गांव वालों ने फिर कभी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब रात होती है, तो लोग उस पेड़ से दूर रहते हैं। कहते हैं अगर किसी ने आत्मा को फिर से जगाया, तो वह दोबारा लौट आएगी, हमेशा के लिए।